हेलो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों ही किसके लिए एप्लीकेबल है? पिकार्ड्स मेथड और रोनी-कोटा मेथड के लिए होती है, जबकि ये अभी हमने पढ़ा नहीं, हमने ये पढ़ा है, तो हम इसके लिए पहले पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका हमने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लिखी हुई है टू टाइप्स की है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और यहाँ इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट। मतलब एक्स नॉट पे क्या दे रखी है, वाई की वैल्यू वाई नॉट दे रखी है। और दूसरे जो है इक्वेशन डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये जेड एक्स नॉट बराबर जेड नॉट। एक्स नॉट पर वैल्यू दे रखी है जेड की, वो है जेड नॉट। तो इन दोनों का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या, जो मैंने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी पिकार्ड मेथड की, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कोमा वाई बराबर, और ये कॉमा वाई एक्स नॉट बराबर ये वाई जीरो थी कंडीशन। तो जो यूजिंग पिकार्ड्स मेथड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारा इस इक्वेशन में निकल के आता था, वो वाई बराबर वाई जीरो प्लस का एक्स नॉट से एक्स, और ये एफ एक्स कोमा वाई, और ये इंटू डी एक्स। तो ये हमारा टू वेरिएबल एक्स और वाई थे। अब यहाँ देखिए क्या है, थ्री वेरिएबल एक्स कोमा वाई कोमा जेड में। तो इन दोनों के लिए इसी की बेसिस पे इक्वेशंस लिखी जाएंगी। जो फर्स्ट मेथड है वो है पिकार्ड्स मेथड्स, जो उन्हें को तो अभी नहीं पढ़ेंगे नहीं। तो y1 जिसे हमें याद रखना, जीरो प्लस का इंटीग्रेशन एफ एक्स कोमा वाई जीरो कोमा जेड नॉट इंटू डी एक्स, और ये z1 निकल के आएगा जेड जीरो प्लस का फाइव एक्स कोमा वाई जीरो इंटू जेड जीरो इंटू डी एक्स। तो जब हम इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालें तो वहाँ क्या करते थे, वाई बराबर वाई नॉट रखते थे इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा आ जाता था। अब हम क्या रखेंगे, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वाई वन और जेड वन का, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो वाई नॉट आएगा। और जहाँ वाई और जेड थे यहाँ पे, तो ओनली हमें वाई और जेड को रिप्लेस कर देना होगा। तो वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई नॉट से, और जेड को किससे रिप्लेस करेंगे, जेड नॉट से। सिमिलरली जेड वन के लिए भी जेड नॉट हमारा क्या रहेगा, इनिशियल कंडीशन से रहती है, क्योंकि इसमें ये चेंज नहीं होती है। और वो जो फाइव हम क्या कर देंगे, वाई जीरो कॉमा जेड नॉट, वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे क्या, जो वाई और कॉमा जेड को किससे रिप्लेस कर दिया, वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, और एक्स हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब हमें निकालना है अगर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो y2 बराबर हम लिखेंगे वाई जीरो प्लस का इंटीग्रेशन एफ एक्स कोमा वाई वन कोमा जेड वन इंटू डी एक्स, और z2 लिखेंगे जेड नॉट प्लस का इंटीग्रेशन एफ एक्स कोमा वाई वन कोमा जेड वन इंटू डी एक्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं पिकार्ड, और ये इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है 5 नंबर इस वाले मेथड पे। अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फ्रेंड, पिकार्ड मेथड पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यूजिंग द पिकार्ड्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड करस्पॉन्डिंग एक्स बराबर 0.1, गिवन दैट दे रखा है वाई जीरो बराबर 2 और जेड जीरो बराबर 1। ये इनिशियल कंडीशन है। एंड ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस जेड, और डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, और इनकी ये इनिशियल कंडीशन दे रखी। एक्चुअली ये जो है पिकार्ड्स मेथड पे साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर ये सवाल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पिकार्ड मेथड से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो इसमें दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहाँ लिख लिया। तो फर्स्ट जो डिफरेंशियल
इक्वेशन है हमारी dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस जेड, और इसकी इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है y0 बराबर 2। तो इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। दूसरी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जेड के टर्म में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो ये z0 बराबर ये 1, ये हमने इसकी इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 0.1 पर, किसकी, y और z की। तो ये हमने निकालना है। तो हम जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने लिख ली, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो ये हो जाएगा वाई एक्स नॉट बराबर वाई जीरो, इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। और डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर फाइव एक्स वाई कोमा जेड, तो ये जेड नॉट एक्स जेड एक्स नॉट बराबर जेड, इसे इक्वेशन हमने 4 मान ली। तो हम इन दोनों इक्वेशन का इसके साथ से कंपेरिजन कराएंगे और हम एफ एक्स कोमा वाई जेड और फाइव एक्स कोमा वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू, वाई नॉट और एक्स नॉट और उसकी जेड नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे इन इक्वेशन से। तो हमने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन की थर्ड और फोर्थ से कंपेरिजन करा दी, तो हमें ये मिल गया एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर क्या बना, एक्स प्लस जेड, और ये एक्स नॉट बराबर 0 और वाई नॉट बराबर क्या है वैल्यू 2। इसी प्रकार फाइव एक्स कोमा वाई जेड बराबर क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स नॉट बराबर 0 और जेड नॉट बराबर 1। तो ये कंपेरिजन करने से हमें मिल गई। अब हम लिखेंगे इनका जनरल सॉल्यूशन वाई और जेड का पिकार्ड मेथड से। तो ये वाई बराबर वाई नॉट प्लस का इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इंटू डी एक्स, ये y के लिए हो गया। इसी प्रकार हम z के लिए लिखेंगे, z बराबर जेड नॉट प्लस का इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इंटू डी एक्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इन इक्वेशन को मान लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन और ये हमारी हो जाएगी सिक्स इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना y1 और z1 की वैल्यू। तो उसके लिए हमने इंटीग्रांड में एक्स नॉट की वैल्यू रख दी है 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए y बराबर वाई नॉट रखेंगे और z बराबर जेड नॉट इन ये इन एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वेशन सेवेंथ एंड फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वेशन, और ये एट्थ में। तो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को इस तरीके से लिख लिया जैसा कि यहाँ बताया गया था। तो चूँकि एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस जेड है, फाइव एक्स कोमा वाई कोमा जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमने यहाँ क्या, जहाँ एक्स को तो हमें एज रखना, जहाँ जेड था वहाँ जेड नॉट रख दिया। इसी प्रकार इसमें भी वाई नॉट स्क्वायर कर दिया, एक्स को हमने एज रखा। तो ये वैल्यू कहाँ, इस वाले इंटीग्रेशन में रखनी होगी, और y0 और z0 की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी, इसमें भी हमें पुट करनी होगी। तो z0 की वैल्यू है वो 1 और y0 की वैल्यू है 2, तो इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स कोमा वाई जीरो कोमा जेड जीरो बराबर एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा फाइव एक्स कोमा वाई जीरो जेड जीरो बराबर एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स माइनस का 4। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो y1 बराबर, तो y0 की वैल्यू है 2 इंटीग्रेशन 0 से x, ये आ गया x प्लस 1 इंटू डी एक्स। z1 बराबर z0 की वैल्यू है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, ये x माइनस 4 इंटू का डी एक्स। तो पहले हम y1 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर
Z1 को, तो टू प्लस इसको अलग अलग लिखते हैं, जीरो से एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से एक्स वन इंटू डी एक्स। तो y1 बराबर टू प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू जीरो से एक्स प्लस का एक्स लिमिट जीरो से एक्स, तो टू प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स। तो ये आ गया हमारा y1। z1 बराबर वन प्लस का, तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कर लिया। तो z1 बराबर वन प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू लिमिट जीरो से एक्स माइनस का फोर एक्स लिमिट जीरो से एक्स। तो ये z1 बराबर आ जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस का फोर एक्स आ जाएगा। तो इसको इस तरीके लिखेंगे, z1 बराबर वन माइनस का फोर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू। यहाँ पर भी लिख देते हैं y1 बराबर टू प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया y1 और z1। तो हम इस पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पॉइंट वन पे। तो पहले y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट वन पे। तो यहाँ पॉइंट वन रख देते हैं। तो टू प्लस 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर बाई टू, तो आ जाएगा टू प्लस 0.1 प्लस का ये आ जाएगा, तो 0.01 डिवाइड बाई टू, तो 2.1 प्लस का ये आ जाएगा 0.005। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 0.1 पे आएगी 2.105। अब हम निकालेंगे z1 पे पॉइंट वन की वैल्यू। तो वन माइनस का फोर इंटू पॉइंट वन प्लस का पॉइंट वन का स्क्वायर बाई टू, तो z1 वन माइनस का पॉइंट फोर प्लस का तो 0.01 बाई टू, तो यह जाएगा 0.00 सॉरी। तो z1 बराबर 6.6 प्लस का 0.005। तो z1 की वैल्यू आ जाएगी 0.605। तो ये वैल्यू आई हैं दोनों। अब निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन की हमने इक्वेशन लिख ली है, जो सोल्यूशन है y2 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लिमिट एफ एक्स कोमा y1 कोमा z1 इंटू डी एक्स, z2 बराबर z0 प्लस इंटीग्रेशन जीरो से एक्स फाइव एक्स कोमा y1 कोमा z1 इंटू डी एक्स। जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था, तो उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे y1 और z1 इस वाले फंक्शन में, और जो हमने इसी प्रकार फाइव वाले फंक्शन में रखेंगे। तो हमने यहाँ रख दिया, हमारा मेन फंक्शन था एफ एक्स कोमा वाई, तो एक्स प्लस जेड, तो इसमें हमने किया वाई तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा z1। तो z1 की वैल्यू हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से ये निकाली थी। उसके बाद y1 की वैल्यू ये थी, तो ये वाली इसमें रखेंगे और ये वाली वैल्यू इस वाले इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो y2 आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, y0 की वैल्यू वो टू ही रहेगी और इंटीग्रेशन जीरो से एक्स प्लस का वन माइनस का फोर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू और ये डी एक्स। तो ये वाई टू बराबर टू प्लस का इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, तो ये वन माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर वाई टू और ये डी एक्स। तो वाई टू बराबर टू प्लस अलग अलग लिख लेते हैं, जीरो से एक्स वन डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन जीरो से एक्स थ्री एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन जीरो से एक्स स्क्वायर वाई टू और ये डी एक्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू प्लस का एक्स माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स क्यूब वाई सिक्स।
तो ये आ गया y2। अब हम निकालेंगे z2 की वैल्यू। तो z2 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x, x माइनस का 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद करेंगे। तो z2 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x माइनस तो 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x की पावर 4y4 प्लस का इन दोनों का दूना तो ये जाएगा 4x, फिर इन दोनों का दूना प्लस का 4x स्क्वायर y2 प्लस का इन दोनों का दूना 2x क्यूब y2 ब्रैकेट करो इंटू डी एक्स। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार ये। तो ये z2 बराबर ये हमारे पास आएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस ब्रैकेट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस की x की पावर 4/4 माइनस का 4x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x क्यूब इंटू का dx। तो z2 बराबर 1 अलग अलग लिख लेते हैं। तो 0 से x इंटू डी एक्स माइनस का 0 से इंटीग्रेशन 0 से x 4 इंटू डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स की पावर 4/4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 4x डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 0 से x 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 0 से x और ये x क्यूब डी एक्स। तो z2 की वैल्यू हम डायरेक्ट जैसे z2 बराबर 1 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस का 4x और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 और इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की x की पावर 5/20 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x क्यूब वाई 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 4y4। काफ़ी लेंदी जा रहा। तो z2 आ जाएगा 1 माइनस का 4x ये एक्स स्क्वायर वाई 2 ये माइनस का 2x स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 3y2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब वाई 3 और ये 2x क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा माइनस का x की पावर 4/4 माइनस की x की पावर 5/20। तो ये आएगा z2। y2 में पता है y2 भी लिख लेते हैं। तो 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई 2 प्लस का एक्स क्यूब वाई 6। तो पॉइंट 1 पे इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम y2 की वैल्यू निकालेंगे x बराबर पॉइंट 1 पे। तो y2 पॉइंट 1 बराबर 2 प्लस पॉइंट 1 माइनस 3 इंटू पॉइंट 1 का स्क्वायर वाई 2 प्लस पॉइंट 1 का क्यूब वाई 6। तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस का 3 इंटू 0.005 प्लस तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो 0.1 का क्यूब ये डिवाइड बाई 6 तो ये वैल्यू आएगी और इसमें हम तो ये लिख देते हैं 1.666 इंटू 10 की पावर -4। तो इसमें हम अगर ये 2.1 जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू आएगी। तो y बराबर तो ये लिख देंगे 2.100166 माइनस का तो 0.015 इसमें से घटा देते तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो ये आ जाएगी 2.08516 और ये 6। तो इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे
4 डेसिमल तक ले लेते हैं, 8515 और ये 5 तक ले लेते हैं। तो y2 की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई 0.1 पे आ गई ये। z2 की भी निकालेंगे 0.1 पर, तो यह इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो 1 माइनस का 4 इंटू 0.1 माइनस का 3y2 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस का 0.1 का क्यूब माइनस का 0.1 की पावर 4/4 माइनस का 0.1 की पावर 5/20। और ये वैल्यू कैलकुलेटर से ही निकल पाएंगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी z पॉइंट, तो ये होगी 0.58397। अब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन लिखेंगे, उससे पहले हम इन्हें मार्क कर लेते हैं अंडर में, z2 की और ये y2 की वैल्यू को। तो जो हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन y3 की वैल्यू आएगी y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x f x y2 z2 और ये dx। z3 की वैल्यू आएगी z0 प्लस का 0 से x f 5 x y2 z2 इंटू dx। तो f x y z हमारे पास x प्लस जेड और ये 5 है, x y z है x माइनस का वाई स्क्वायर। तो y2 है हमारे पास 2 प्लस का x माइनस का 3x स्क्वायर y2 प्लस का x क्यूब y 6। और z2 है हमारे पास 1 माइनस का 4x माइनस का 3y2 x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/20। ये क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं f x y2 z2। तो z2 की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी x प्लस z2। तो ये x प्लस ये 1 माइनस का 4x माइनस का 3y2 x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस की x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/20। तो ये आ जाएगी वैल्यू f x y2 z2 बराबर, तो 1 माइनस का 3x 3y2 x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस की x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 5/20। वो वैल्यू इस इंटीग्रांड में, इस इंटीग्रेशन में रख दी जाएगी f x y2 z2 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे फाई की वैल्यू। इसे ब्लैक बॉक्स में ब्लू से कर देते हैं। तो z3 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं फंक्शन फाई x y2 z2 की वैल्यू निकालेंगे। वो है x माइनस y2 का स्क्वायर बराबर, और y2 की वैल्यू है ये x माइनस 2 प्लस x 3y माइनस 3y2 x स्क्वायर प्लस x क्यू का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे। तो ये फंक्शन जो फाई x y2 z2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। 2 प्लस का x माइनस का 3y2 x स्क्वायर प्लस का x क्यूब y 6 का होल स्क्वायर बराबर। तो सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर किया, वो हमने 4 लिखा, फिर x का किया तो ये x स्क्वायर हो गया। फिर हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 9/4 x पावर 4। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 6/36। उसके बाद से हम इन दोनों का 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। उसके बाद हम इन दोनों का 2 टाइम्स करेंगे तो जब 2 टाइम्स का 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर होगा। फिर इस 2 का इसके साथ क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे गुणा करके, तो वो यहाँ लिख देंगे जोड़ के।
प्लस का, तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 4/6, तो कितना हो जाएगा 2/3 का एक्स क्यूब। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x³ फिर इसका इसके साथ गुणा करके 2 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का x⁴y3। फिर अब एक बच जाता है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, बाकी सभी का गुणा हो गया 2 टाइम्स, तो इन दोनों का 2 टाइम्स करके गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -x⁴5/2। तो इसका जो स्क्वायर है तो वो ये आया, तो लिख लेते हैं पुनः 2 + x माइनस का 3y2 x² प्लस का x³ 6 होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस का x² प्लस का 9y4 x⁴ प्लस का xy 6/36 प्लस का 4x माइनस का 6x² प्लस का 2/3 x³ माइनस का 3x³ प्लस x⁴/3 माइनस x⁵/2। तो एक x² ये है, तो माइनस का ये है 6x², तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x² बच जाएगा, तो 4 माइनस का 5x²। x³ ये है और x³ ये है, तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7y3 x³। ये 9y4 x³ है, ये x⁴/3 है, तो ये हो जाएगा 31/12 x⁴। तो यहाँ पे ये 4x हमने लिख दिया, माइनस ये हो जाएगा x⁵5/2 प्लस x⁵6/36। तो पुनः लिख लेते हैं, तो 4 प्लस का 4x माइनस का 5x² माइनस का 7y3 x³ प्लस का 31/12 x⁴ माइनस x⁵5/2 प्लस x⁵6/36। तो ये आ गया स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा 5x, y2, z2 बराबर, तो ये x माइनस का 4 प्लस का 4x माइनस का 5x² माइनस का 7y3 x³ प्लस का 31/12 x⁴ माइनस x⁵5/2 प्लस x⁵6/36। तो ब्रैकेट हटाएंगे और साइन परिवर्तित कर देंगे, तो x माइनस का 4 माइनस का 4x प्लस का 5x² प्लस का 7y3 x³ माइनस का 31/12 x⁴ प्लस x⁵5/2 माइनस x⁵6/36। तो Z3 जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, तो वो Z0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 5x y2 z2 इंटू dx, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमने इसमें यहाँ रख दी, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x और Z0 की वैल्यू थी 1, तो ये रख दी x -4 -4x प्लस का 5x² प्लस का 7y3 माइनस का 31/12 x⁴ प्लस x⁵5/2 माइनस x⁵6/36 इंटू dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो Z3 बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से x माइनस का 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 5x² dx प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x 7/3 x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 31/12 x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से x x⁵5/2
डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स पावर 36 इंटू डी एक्स। तो हम इसका डायरेक्टली से लिख रहे हैं। तो Z3 बराबर 1 प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे तो यही निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का इसका हो जाएगा 4x, सॉरी यहाँ निगेटिव था तो यहाँ निगेटिव ले, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। निगेटिव ऑलरेडी यहाँ ले लिया तो इसका जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का इसका आ जाएगा 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस का 7 अपॉन 12x पावर 4, इसका आ जाएगा 31 अपॉन 12×5 60 x पावर 5 प्लस x पावर 6 अपॉन 12 माइनस x पावर 7 अपॉन 252। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z3 बराबर तो 1 माइनस का 4x, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5/3 एक्स क्यूब प्लस का 7/12 एक्स पावर 4 माइनस 31 अपॉन 60 एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 12 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 252। तो ये आ गया हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेट जेड थे। तो हम इस पर वैल्यू निकालेंगे 0.1 पर। तो एक्स बराबर 0.1 रख देंगे तो 1 माइनस 4 इंटू 0.1 माइनस 3/2 0.1 का स्क्वायर प्लस 5/3 0.1 का क्यूब प्लस 7 अपॉन 12 0.1 की पावर 4 माइनस 31 अपॉन 60 0.1 की पावर 5 प्लस 0.1 की पावर 6 अपॉन 12 माइनस 0.1 की पावर 7 अपॉन 252। तो ये वैल्यू आएगी, तो ये कैलकुलेटर से निकाली जाएगी तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.58672। तो Z3.1 बराबर आ जाएगा 0.58672। अब हम निकालेंगे Y3 की वैल्यू। तो y3 बराबर है y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x f x कोमा y2 कोमा z2 इंटू डी एक्स। तो y0 की वैल्यू है 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 कोमा 0 टू x f x कोमा y2 कोमा z2 इंटू डी एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू ये है 1 माइनस 3x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 20। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, निकाली हुई है। तो ये यहाँ रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो y3 बराबर 2 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x 1 माइनस 3x ब्रैकेट माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 20 इंटू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन अलग अलग रूप में लिख देते हैं, अलग कर लेते हैं। तो 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 1 डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से x माइनस 3x डी एक्स, सॉरी यहाँ माइनस ले लिए तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 0 से x एक्स क्यूब और यहाँ डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से x एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस इंटीग्रेशन 0 से x पावर 5/20 और ये dx, यहाँ पर भी dx है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x के रूप में आएगी। तो 2 प्लस ये आ जाएगा x माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का इसकी वैल्यू आ जाएगी y2 एक्स क्यूब बाई 2 और इसकी आ जाएगी एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 20 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 120। तो ये आ गया y3 पॉलिनोमियल ऑफ x।
इसे बॉक्स में 1 कर देते हैं। अब x बराबर 0.1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y3.1 बराबर 2 प्लस का 0.1 माइनस का 3y2 0.1 का स्क्वायर माइनस का 0.1 का क्यूब y2 माइनस का 0.1 की पावर 4/4 माइनस 0.1 की पावर 5/20 माइनस 0.1 की पावर 6/120। तो ये इसका आंसर आएगा 2.08447। तो जब हमारा x बराबर 0.1 है तो y1 की वैल्यू ये निकल के आई 2.105, y2 की आई थी 2.08157, y3 आया था 2.08447, z1 की आई थी 0.605, z2 आया 0.58397 और z3 आया था 0.58672। देखिए यहाँ 2 डिजिट तो सेम आ रहा। तो जनरली जब भी हम पिकार्ड्स मेथड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक लेके जाएं, और जनरली आपको आंसर वहीं तक मिल जाएगा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो y जो इसकी वैल्यू होगी तो वो 2.0845 और z 0.1 पे वैल्यू होगी 0.5867। ये होंगे हमारे आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा भी गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।